ये आपके साथ स्क्रीन अब शेयर हो चुका है, ठीक है। तो इसके डायरेक्टली पैराग्राफ नंबर 7 जो है आप बुक का ओपन कर लेंगे। अगर आप बुक में से देख रहे हैं तो पैराग्राफ नंबर 7, ठीक है। इससे पहले जिस तरह एहसन ये सारा कुछ था, ये मीनिंग्स अगर आप कॉपी पे लिखना चाहो तो लिख सकते थे, और अगर नहीं लिखना है तो सिर्फ और सिर्फ जो है उर्दू ट्रांसलेशन लिखनी थी। ये मैंने बता दिया था कल के होमवर्क में। तो आज भी इस तरह है। बाकी भी अगर आपने फर्स्ट पैराग्राफ से मीनिंग्स भी लिख के लिखे हैं तो इनके भी मीनिंग से लिख लेंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो बस वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन, क्योंकि ये ग्लोसरी के अलावा जो मीनिंग्स मैं करवा रहा हूँ ये सारी, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए है, ठीक है। अदरवाइज क्या है, ये मीनिंग्स में मैं नहीं पूछूंगा या स्पेलिंग के लिए नहीं पूछूंगा। तो 7 और 8 मिल के हैं इधर, 7 और 8 मिला के हम जो है उसको डिस्कस कर लेंगे आज। देन एक 9 रहता है, 9 भी हम कर लेंगे। 7 में फर्स्ट है मीनिंग्स। तो ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है, तरबियती कोर्स, ठीक है, तरबियत, ट्रेनिंग, तरबियत को कहते हैं। पॉपिंग, पॉपिंग आउट, वहां पे वर्ड यूज हुआ, इससे मतलब है तेजी से आ रहे हैं, ठीक है। पॉसिबल, मुमकिन को कहते हैं। जनरल, पैट, हल्की सी थपकी, पैट कहते हैं थपकी को, ठीक है, शाबाश देना। अटम, कोशिश। हक, गले लगाने को कहते हैं हक, ठीक है। इसके बाद है फ्रीज टू द ग्राउंड, जमीन पे गड़ गई है, ठीक है। क्रिपल्ड लाइफ, लूली लंगड़ी जिंदगी, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं पूरा पैराग्राफ, इसमें क्या बता रहा है, ठीक है। आगे से आपको स्टोरी की समझ है कि कल हमने जिस वो नर्स जो है हीरा, वो एक पेशेंट पे काम कर रही थी, वही बात चल रही है। तो आई वॉज सेंट ऑन अ 3 months ट्रेनिंग कोर्स टू कराची। तो कहती है जब मैंने उस मरीजा के साथ में काम करती रही, ठीक है, उसको हल्की सी वर्जिश भी देती रही और उसकी बहन को बुला के उससे बातें भी करवाती रही, ये सब कुछ करती रही हैं। इसी दौरान उसको ट्रेनिंग के लिए, तरबियती कोर्स के लिए उसको कराची भेजा गया। I made all possible attempts to leave my patient in good hands. Good hands, अच्छे लोगों को दे देना, ठीक है। तो कहती है कि मैं अपनी जो मरीज़ा थी उसको एक अच्छे और ख्याल रखने वाले बंदे के हवाला करके जाने की भरपूर कोशिश की, ठीक है। I returned after 3 months to see my patient get taken up by another, ठीक है। तो कहती है मैं 3 महीने बाद जब कोर्स करके आ गई तो देखा तो उस मरीजा का जो बेड था, जो बिस्तर था, वो किसी और को दे दिया गया था, ठीक है। माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड, ठीक है। तो कहती मैं, इसका मतलब ये भी उर्दू में लिख सकते हो, मैं हकी बकी रह गई, ठीक है। एकदम शॉक हो जाना, एकदम हैरान रह जाना। तो कहती मैं ये देख के हकी बकी रह गई। आई डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क व्हाट हैपेंड, ठीक है। तो कहती है मुझे इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पूछूं कि इस मरीजा के साथ क्या हुआ, जो जो यहाँ पे पहले से एडमिट थी, ठीक है। तो 8th पैराग्राफ इज आई स्टूड नियर द बेड, ठीक है। तो कहती है मैं जो ही उस बेड के उस बिस्तर के करीब गई, विद सेवरल क्वेश्चंस पॉपिंग इन माय माइंड, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल मेरे जहन में उठ रहे थे, ठीक है। बहुत सारे सवाल जहन में उठ रहे थे। आई फेल्ट अ जेंटल पेट ऑन माय शोल्डर, ठीक है। तो कहती इतने में मैंने हल्की सी थपकी महसूस की, ठीक है, पीछे से किसी ने थपकी दे दी। आई टर्न अराउंड एंड सी अ यंग वीमेन, तो कहती मैं पीछे जब मुड़ी तो मैंने एक जवान लड़की को देखा। स्माइलिंग एट मी, मेरे को देख के हंस रही थी। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, और साथ ही सवाल पूछे क्या आप अपने मरीजा को देखने आई हैं। शी सेड एंड गेव मी अ बिग हग, तो ये कहते हुए मुझे गले लगा लिया, ठीक है। वो हीरा कहती है थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, और साथ ही कहती है कि आपने जो कुछ किया इसके लिए बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। आई नो यू डिड नॉट अलो देम टू मेक मी लीड अ क्रिपल लाइफ, तो कहती है मैं जानती हूँ आपने मुझे लूली लंगड़ी जिंदगी गुजारने नहीं दिया, ठीक है, क्रिपल लाइफ, क्योंकि उसकी वजह से वो ठीक हो गई थी, इसलिए बता रही। अब लास्ट पैराग्राफ है 9।
सिटिल, सिटिल साकिन को कहते हैं, ठीक है, बेहिस व हरकत। क्रच, बेसाकी, जो क्रच, जो ये जो जिनकी टांगे वगैरह काम नहीं करे वो लोग लेके जो फिर रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा क्रचिस, ठीक है, बैसाखी। इसके बाद है कम, आना, वो तो आसान बात लिखा है, मोशन हरकत, बिग स्माइल, फराक मुस्कुराहट, ठीक है, और एफर्ट बोर फ्रूट, कोशिश रंग लाई, रिकॉग्नाइज पहचानना, अल्लाह अलमाइटी कादिर मुतल्लक, अल्लाह ताला भी कह सकते हो, ठीक है। तो आई स्टूड स्टिल, तो कहती है मैं बिल्कुल बेहिस हरकत रह गई, एकदम हैरान हुई, until her family came around with big smile on their faces, जब तक कि उसकी खानदान सारे जो है मुस्कुराहट लिए चेहरों पे मेरे सामने आ गए। थैंक्स टू अल्लाह शी वाज माय पेशेंट, तो कहते अल्लाह का शुक्र है वो मेरी जो मरीज़ा थी वो ही थी। स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन हर ओन फीट, और अब ये खड़ी भी हो सकती थी और अपने पाँव के जरिए चल भी सकती थी। I could not recognize her without the machinery and tubes around her body, तो कहती है मैंने उसको पहचानने में मुश्किल इसलिए हुआ था क्योंकि जब वो छोड़ के गई थी उस टाइम बहुत सारे मशीन लगे हुए थे, ट्यूब्स डाली गई थी, ठीक है, वो एक मरीज की शक्ल में बिस्तर में पड़ी हुई थी और ना उसकी टांगे हरकत कर रही थी। शी वॉक ऑन क्रचेस, ठीक है, बट शी वुड लीव इन अ फ्यू मंथ्स, तो वो बैसाखी की मदद से चल रही थी लेकिन वो कुछ मंथ्स के बाद वो छोड़ देगी। आई वॉज ग्लेड डेट, मैं खुश थी, माई एफर्ट्स बोर फ्रूट, मेरी कोशिश रंग लाई थी, but most of all, I was happy that Allah Almighty had helped me win a lost battle, तो कहते हैं बहरहाल मैं बहुत खुश थी, वो खुशी इस वजह से थी कि अल्लाह ताला ने मुझे एक हारी हुई जंग जीतने का मौका दिया था, ठीक है, क्योंकि सारे हॉस्पिटल में जितने लोग थे, डॉक्टर्स थे, वो सारे इनकारी थे उसको भर्ती करने से ही, वो तो कह रहे थे कि ये ठीक नहीं हो सकती है, ठीक है। अब आ जाए लास्ट जो है पैराग्राफ है वो है कंसीडरेबल, काबिल जिक्र, ठीक है, जिक्र करने के काबिल, टुवार्ड्स की तरफ, बोन बंधन, हम्बल आजिज, फ्रेंडशिप दोस्ती, रिन्यूड स्ट्रेंथ दोबारा से नई कुव्वत, ठीक है, शुक्र गुजारी ग्रेटिट्यूड, इंटर इनटू सेंस, इंटर इनटू का हिस्सा बनना, सेंस हिस्स, ठीक है। और ये जो वर्ड्स मीनिंग है, ये कुछ वर्ड्स की बिल्कुल उनकी असल मीनिंग से हट की मीनिंग जो लिखी गई है, वो क्यों है वो कल भी मैंने आपको बताया था, आज मैं बता रहा हूँ, वो इसलिए है कि इस सबक के अंदर इंग्लिश का आपको पता है ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, जिस तरह का कॉन्टेक्स्ट होता है वर्ड इस तरह का मीनिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू बैंक, ठीक है, मैं दरिया की तरफ जाते हुए अगर मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू बैंक, तो इसका मतलब है मैं दरिया के किनारे जाना चाह रहा हूँ। अगर मैं कमर्शियल बैंक की तरफ जाते हुए मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू बैंक, इसका मतलब है मैं फाइनेंशियल बैंक, पैसों वाला बैंक जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक मिसाल देने का मतलब था ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट लैंग्वेज है इंग्लिश जो है। She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me, तो कहती वो और इसका सारा खानदान जो है काफी अच्छी खासी उनके साथ मेरी दोस्ती हो गई, ठीक है। Then I was humbled by their sense of gratitude towards me, तो कहती है मेरे मुतलिक इनकी शुक्रगुजारी की जो हिस्स थी उसकी वजह से मैं बड़ा शर्म महसूस कर रही थी क्योंकि मुझे इतना इज्जत ये लोग क्यों दे रहे हैं। I felt a sense of renewed strength in me, जिसकी वजह से एक तरह से मुझे मेरे काम करने की कुव्वत जो है उसमें इजाफा हो रहा था, मैं मजीद लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हो रही थी। Where there is a will, there is a way, तो जहाँ पे इरादा पुख्ता होता है वहाँ पे रास्ता निकल जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है जहाँ आप पुख्ता अज़म कर लेते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो वहाँ पे रास्ता आपको जरूर मिल जाता है। इसको लेशन का मतलब यही है। एक सवाल में भी है, आगे जाकर सवाल में मैंने एक्सप्लेन किया है, वो भी आपको उधर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आई वाज प्राउड टू बी अ नर्स, तो कहती है मुझे एक नर्स होने पे फख्र महसूस हो रहा था, ठीक है। तो ये था ये यूनिट
नंबर 9 जो हमने आज इसकी ट्रांसलेशन डिस्कस की है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सवाल ले आता हूँ, क्वेश्चन उसके आंसर क्योंकि तब छुट्टी भी है तो आप काम कर लेंगे। साथ ये होगा कि मंडे ट्यूसडे तक हम ये कंप्लीट भी कर लेंगे तो बात सही होगी, क्योंकि आगे 2 दिन कम से कम हम रिवाइज भी कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि 15 तक ही हमने चलाना है। तो अब बच्चों में आ जाता हूँ इस पे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोग मैं पीडीएफ पहले शेयर कर देता हूँ, देन मैं आप लोगों से वो डिस्कस कर लूँगा। डिस्कस के बाद आपको काम में लिखने के लिए क्या है वो समझा दूंगा किस तरह करना है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन से है, स्क्रीन आपसे शेयर नहीं हुआ है, एक मिनट। ठीक, अब ये आप जूम करके बड़ा करके देख ले। अगर इस बच्चे को देखने में मसला है, खुसूसन जो मोबाइल से ले रहे हैं तो मोबाइल पे ये छोटा आपको मैं इधर से थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये इतना मैं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा आप खुद जो है उस पर अंगुली से ना उसको खींच के कर दें। ठीक है, अपने हिसाब अपने स्क्रीन के हिसाब से उसको बड़ा छोटा करके देखें। तो क्वेश्चंस गिवन विद इन द लेसन, लेसन के अंदर सबक जिसके पास सामने बुक है अभी देख सकते हो, वो बॉक्सेस के अंदर क्वेश्चन से हैं, वो भी मैंने लिख लिया क्योंकि आप बोर्ड की क्लास हो अब, तो आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन भी करने जरूरी होते हैं, क्योंकि बोर्ड में 1-2 क्वेश्चन इन्हीं बॉक्सेस में से आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन आईसीयू इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल में आईसीयू क्या होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म तो आपको पता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। इसका एमसीक्यूज बाज़ औकात आ जाता है। ठीक है, एक दफ़ा आए हैं दिल्ली बोर्ड में एब्रिविएशन ऑफ आईसीयू, तो इसको भी आपने समझना है, इंटेंसिव केयर यूनिट, इंतहाई निगहदाश्त का मरकज या कमरा जो भी बोले। हॉस्पिटल वार्ड्स, ठीक है, आईसीयू क्या होता है इसको एक्सप्लेन किया है, आंसर है a hospital ward into which critically ill patients in danger of dying are admitted and closely monitored for their better and complete recovery। तो क्या कहता है, आईसीयू एक वार्ड होता है हॉस्पिटल में जिसमें इंतहाई जो है बीमार जो मरीज होते हैं उनको लाया जाता है, जो बिल्कुल मरने के करीब आए होते हैं इनको वहाँ एडमिट किया जाता है ताकि इनका बेहतर तरीके से जो है इलाज किया जा सके। ठीक है, तो ये सवाल का जवाब ये है। नेक्स्ट सवाल है टू व्हाट एक्सटेंट डज द रिकवरी ऑफ अ पेशेंट डिपेंड अपॉन द डॉक्टर एंड नर्स। ठीक है, तो कहता है एक मरीज जब हॉस्पिटल जाता है तो क्या रोल होता है डॉक्टर का और क्या रोल होता है नर्स का उसको ठीक करने में। ठीक है, तो इनका बड़ा रोल होता है जो हमने आंसर में लिखा है। द रिकवरी ऑफ अ पेशेंट डिपेंड, यहाँ पे डिपेंड्स कर दोगे। ठीक है, एस का भी इजाफा कर दोगे, ये याद रखेंगे आप लोग लिखते हुए, ये चीज याद रखें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये है DEPENDS डिपेंड्स। ठीक है, तो द रिकवरी ऑफ अ पेशेंट, ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आगे नजर नहीं आएगा, बस आपको समझाना था। डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर एंड द नर्स टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, बहुत हद तक डॉक्टर और नर्स का रोल होता है एक मरीज को ठीक करने में। जनरल एंड काइंड बिहेवियर ऑफ अ डॉक्टर्स एंड नर्स इज इम्पोर्टेंट इन द रिकवरी ऑफ अ पेशेंट। तो जब भी डॉक्टर और नर्स का बिहेवियर जो है उनका आपके साथ अंदाज गुफ्तगू जो है वो अगर अच्छा सा है तो आप जल्दी ठीक हो जाता है, मरीज उसमें इंटरेस्ट ले लेता है और मरीज जो है उसको तकलीफ ज़्यादा नहीं होती है। अब पेशेंट कैन नॉट रिकवर विदाउट देयर ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर केयर। और दूसरी बात ये है, जाहिर सी बात है, इनका जो इलाज है इसके बगैर जो है मरीज आसानी से ठीक नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू इन्फर अबाउट हर प्रोफेशनल स्किल्स फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ट्राई वंस फॉर हर। हर से यहाँ मुराद है हीरा जो नर्स थी। ठीक है, इसकी नर्स से आप क्या सबक लेते हैं, इन्फर करना, किसी से कुछ सीख लेना। ठीक है, और कुछ चीजें समझ आ जाना।
ठीक है, तो इससे आप इसके बोलने से ट्राई वंस फॉर हर जो वो बोलती है, इससे आप क्या मुराद लेते हो? इसका मतलब ये है दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ट्राई वंस फॉर हर शोज दैट शी इज वेरी काइंड। इसका मतलब ये है कि वो नर्स हीरा जो है वो बड़ी मेहरबान थी मरीजों के साथ, बड़ी चालाक थी, वाइस, सिंसियर बड़ी मुखलिस भी थी, ऑनेस्ट बड़ी जो है सच्ची थी, डिवोटेड और अपने काम के साथ उसका लगन बहुत था, काइंड हार्टेड अच्छे दिल वाली इंसान थी, एंड केयरिंग नर्स और ख्याल रखने वाली नर्स थी। ठीक है, तो दोबारा से ट्राई करना, और एक ऐसा मरीज जो कंफर्म भी नहीं है ठीक हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, इस पे इलाज करने का मकसद ये होता है, एक बड़ा दिल वाला इंसान हो सकता है, एक मुखलिस बंदा हो सकता है, एक अपने प्रोफेशन से प्यार करने वाला शख्स हो सकता है, तो ये सारा जाहिर होता है इससे। शी हैड पॉजिटिव थिंकिंग, और दूसरी बात उसकी पर्सनैलिटी में ये थी कि उसकी सोच जो है वो मुस्बत सोच थी, एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर, और विल पावर काम करने की कुव्वत, और दूसरी बात ये जाहिर हो रही है कि इसमें काम करने की कुव्वत जो है वो ज्यादा थी, काम से लगाव उसको बहुत था। ठीक है, आखिरी बॉक्स की क्वेश्चन है आइडेंटिफाई काइंड्स ऑफ नाउन्स यूज्ड इन द टेक्स्ट। तो जितने नाउन्स यूज है उनको आइडेंटिफाई करना है, ये कुछ निकाल के मैंने लिख लिए। ये सादा सा वो है क्वेश्चन है, ये पूछने वाली क्वेश्चन नहीं है, उसको मजीद डिस्कस भी उसको क्या करना है एक वर्ड से है। तो हम एक्सरसाइज पे आते हैं। अब ये जो है एक्सरसाइज की क्वेश्चन है 5। इसमें पहला क्वेश्चन है Why did the nurse ask Hira's sister to come and talk to her? तो कहता है नर्स ने क्यों कहा कि हीरा की बहन जो है वो आए और उससे बात करे। ठीक है, तो आंसर है The nurse asked Hira's sister to come and talk to her because she thought that the voice of a near and dear one might activate her nearly dead neurons। तो बात ये है कि वो इसलिए चाह रही थी कि उसको वो उसका ख्याल था कि कोई करीबी और कोई चाहने वाला बंदा अगर आपसे बात करे, उस मरीजा से बात करे, तो हो सकता है उसके जो मरे हुए न्यूरॉन थे या जो सुन हुए थे वो दोबारा से काम में आ सकते थे, दोबारा से फाल हो सकते थे। ठीक है, ये जवाब है, इसीलिए वो चाहती थी कि उसकी बहन आके उससे बात करे। नेक्स्ट है व्हाई डिड द नर्स डिसएग्री विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो नर्स जो है वो डॉक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री क्यों नहीं कर रही थी, उनकी बात क्यों नहीं मान रही थी? उनकी बात क्या थी आप लोगों को पता है? उनकी बात ये थी कि इस मरीज को घर भेज दिया जाए या किसी वार्ड में शिफ्ट किया जाए, ये ठीक होने वाली नहीं है। लेकिन ये बात मेरा जो नर्स थी उसको पसंद नहीं थी। वो क्यों? तो इसका जवाब है द नर्स disagreed with the doctor's point of view because she thought that, क्योंकि वो सोचती थी her full attention and proper care could make her patient recover। तो वो समझती थी, यानी अपने प्रोफेशन पे उसको कॉन्फिडेंट था, वो पुरएतमाद दिखाई दे रही थी। ठीक है, और वो समझती थी कि अगर इस पे पूरी तवज्जो में अगर हूँ तो मेरी मरीज़ा जो है वो ठीक हो सकती है। She said herself that she would never give up about her। तो वो खुद अपने आप से कह रही होती थी कि मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगी, उसको यानी बेयार और मददगार कभी नहीं छोड़ूंगी, ये उसका अज़म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द नर्स आस्क herself the question was it worthwhile to oppose and fight the decision of senior and more qualified surgeons। तो ये नर्स ने अपने आप से क्वेश्चन क्यों पूछा? क्या पूछा था? कहा था क्या ये बात मुनासिब है कि मैं सीनियर और बड़े डॉक्टर जो हैं इनकी बात को रद्द कर? ये क्यों कहती थी? आंसर है शी आस्क्ड हरसेल्फ दिस क्वेश्चन टू रिकंसीडर हर जजमेंट अबाउट द पेशेंट। तो ये इसलिए कहा था कि वो दोबारा से सोचे। रिकंसीडर का मतलब दोबारा से सोचे कि उसने जो ख्याल किया है, जजमेंट किया है, क्या वो उस मरीजा के मुताबिक ठीक है। ठीक है, मतलब ये है कि इसका जजमेंट, उसका समझ जो है डॉक्टर की समझ से डिफरेंट थी। अब वो सवाल इसलिए कर रही थी आया कि एक बंदा ठीक हो सकता है ना, तो डॉक्टर ठीक हो सकता है या मेरी बात ठीक हो सकती है? तो आखिरकार नर्स की बात ही ठीक निकली थी क्योंकि वो मरीजा ठीक हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब सम क्वालिटीज ऑफ द नर्स इन द स्टोरी। तो स्टोरी के अंदर नर्स की जो कुछ कुछ क्वालिटीज, कुछ खूबियां जिक्र की गई है वो बताइए। आंसर है शी वाज वाइज। एक तो बात, वो बड़ी चालाक थी, बड़ी होशियार ज़हीन लड़की थी। डिवोटेड, वो अपने काम से लगाव था, प्यार था उसको। सिंसियर, बहुत मुखलिस थी। ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार थी। काइंड हार्टेड, अच्छी दिल वाली लड़की थी। एंड एम्बिशियस, और कुछ नया करके दिखाने का जज्बा उसके अंदर पाया जाता था। तो ये उसकी कुछ क्वालिटीज थी, कुछ खूबियां थी। शी हैड पॉजिटिव थिंकिंग एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर, और उसकी मुस्बत सोच थी और कुछ काम करके दिखाने का जज्बा मौजूद था। ये उसके कमाल थे। आखिरी क्वेश्चन है व्हाई डिड द नर्स से वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो कहता है कि नर्स ने ऐसा क्यों कहा कि जहां आपका आप अगर इरादा कर लेते हैं वहां रास्ता जो है निकल जाता है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। इफ वी हैव, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, इफ वी हैव द डिटर्मिनेशन, जब हमारे अंदर मजबूत इरादा कर लेते हैं और अज़म होते हैं किसी काम के लिए, टू डू समथिंग, ठीक है, किसी चीज को करने के लिए पुरअज़म है, फिर क्या होता है, वी कैन ऑलवेज फाइंड द वे। तो हम हमेशा क्या है, रास्ता निकाल लेते हैं, और मेथड टू डू इट, या उसके लिए जो तरीक़ेकार होता है वो भी हम निकाल लेते हैं। क्योंकि हम कोई काम अगर शौक से करने के पे आ जाते हैं तो इसके लिए रास्ता ढूंढना, मुश्किल को आसान करना आसान हो जाता है। विद स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड पॉजिटिव थिंकिंग, यानी उस काम को करने का मजबूत इरादा और साथ में सोच मुस्बत है, तो क्या होता है, अ मैन कैन आल्सो एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का मतलब होता है हासिल करना, पूरा करना। इम्पॉसिबल टास्क, यानी इवन जो है नामुमकिन काम को भी मुमकिन बना सकता है अगर किसी इंसान की सोच जो है वो मुस्बत है और इसके पास काम को करने का जज्बा अगर मौजूद है। That's why she said where there is a will there is a way। तो इसीलिए उसने कहा था कि जहाँ पे आपका इरादा होता है वहाँ पे रास्ता भी जो है अल्लाह ताला आपको उस काम को करने के लिए दे देता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात थी इसकी क्वेश्चन आंसर्स। इसी पे हम स्टॉप कर देते हैं कि आज के लिए काफ़ी है, आपको काफ़ी काम आज मैंने ज़्यादा दिया है, ज़्यादा इस वजह से कि कल की छुट्टी भी है, तो आप इंशाल्लाह आसानी से कर लेंगे, इतना ज़्यादा भी नहीं है। बहरहाल हमेशा जो मैं दे रहा था उससे कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। ठीक है, आप लिख के कॉपीज पे एक दफ़ा कर लें। इसके बाद हमारे जो है 5-10 मिनट का काम और रह जाता है इस यूनिट में, बुक एक्टिविटी का। तो इंशाल्लाह मंडे को हम बुक एक्टिविटी तो बुक पे ही कर लेते हैं, कर लेंगे। और 2 इसके अलावा स्टोरियाँ रहती है, एक तो मंडे को स्टोरी करेंगे बुक एक्टिविटी के साथ, एक ट्यूसडे को। तो फिर आगे जो है वेडनेसडे थर्सडे हम इसको रिवाइज कर लेंगे। तो रिवाइज से पहले ही आप कुछ याद कर ले, साथ जो टाइम मिलता रहता है तो इसमें याद भी कर लिया करें। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तब तक मैं अटेंडेंस ले लूँ। ये अटेंडेंस के टाइम सारे किधर गए? जी, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ दें। बात एहसन शहजाद, क्या नाम है, हमाद खान, कोई क्वेश्चन कोई बात तो आप फिर डिस्कस कर लें। मैं वेट कर लेता हूँ, वो शायद ड्रॉप हो गए हैं 2 बच्चे, तो वो आ जाएं फिर अटेंडेंस ले लेता हूँ। तब तक आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे से शेयर कर लें। मोहम्मद एहसन, आप पहले भी थे अभी आए? हो गए, बस दे दे सर को दे दे, इसके दे, नहीं नहीं लिखना नहीं। जी मोहम्मद एहसन,
सर वो नेट चला गया था, इस वजह से अच्छा अच्छा, क्लास ऑफ हो गई थी। चले ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लिया है आपका। इधर आप 4 बच्चों की अटेंडेंस अब एक फिर आ गए, मुझे पता था आप लोग इस तरफ आ जाएंगे। अगेन मैं ले लेता हूँ, 1-2 मिनट के लिए आप रुके रहें, क्योंकि ये लोग जी, आप लोगों को समझ आ गया है, मैं ये क्लियर है। ठीक है, तो इसको इसी तरह से काम आप कर लेंगे। साथ बात ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर ले, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप लीव कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।